जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास में कल हमने श्रीमद् भगवत गीता सीरीज के पहले अध्याय का श्रवण किया। अब आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा और शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं, मन में निराशा है। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता अर्जुन या हम सब की शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका, यह तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मोह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश होकर बैठ जाएं तो वह ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण समझा रहे हैं, इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। अगर तुम युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो जरूर करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है उसका संशय है। असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या गुरु पर वह बाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वह चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस समय अर्जुन असफल हो रहे हैं। मित्रों, बाण शत्रु के बाद जिसे करने में इस समय अर्जुन असफल हो रहे हैं। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वह ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं तो उसका क्या मतलब है? अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, यह सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा? दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु यह तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए संगीत युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे
या हमको वे जीतेंगे? और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने हैं। भविष्य में क्या होगा यह तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे दुविधा का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन यह मान रहे हैं कि वह दुविधा में है, कायरता का दोष वह अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो वह कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका छात्र हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है मित्रों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उसे जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सबके मिलने के बाद उनका यह दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कब हम उससे हार मान लें, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीतकर आगे बढ़ा था, और इसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना संगीत चाहते थे। यह तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वह युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है, और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण है, जो अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ कमजोर डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है, और कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उन्हें वह पता था जो कि किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है। मित्रों, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे, और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वह किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन। जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलती है।
वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वह दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता है उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है, मित्रों, आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। वह सर्दी, गर्मी और सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। क्योंकि हे पुरुष, श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए। ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे। और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। एक ही भाव कभी रुखा कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे, उसके लिए कोई क्या शोक करें। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि यह दोनों भाव झूठे हैं। इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब स्थायी सिर्फ वही है जिसमें यह पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ यह सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में कठिनाई आ सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आए, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब यह आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वह भी इसी में समझाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भारतंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि यह आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं। इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ भी नहीं। यह तो अज्ञान ही है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। यह सिर्फ उनका अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और भविष्य में भी हमेशा रहेगी।
गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्मरूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं। आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को, पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती है और आत्मा अपने इस घर को छोड़कर दूसरे नए घर को जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सूखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा दाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अक्लद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता, और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, गीला सी है, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है मित्रों, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो यह शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। हम समझें आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, मतलब इसमें कोई कमी भी नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, खाना जैसी भौतिक क्रियाएं, संगीत करते हैं। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा का यह ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वह जिनके लिए शोक कर रहा है वह व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहु, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की ही तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है, तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होने से, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है
तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ना जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वह होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या जरूरत है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो यह कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे एन देन तन मन से उस काम को, बस उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है कर्म करने का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस कार्य को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वह को मोक्ष माना करता है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो एक क्षत्रिय की तरह आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने इस युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से यदि मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वह उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध ना करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है। मित्रों, इस खेल में हार जीत तो होती ही है। इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है? अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर यह मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें यह मौका देने की क्या आवश्यकता है? हे कुंती पुत्र, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इस कारण है
अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज के दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए। दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसीलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय, पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से, हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वह आपने युद्ध में अपनी चुनौती में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाएं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन।